हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ की सेकेंड यूनिट विच इज़ अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके चार चैप्टर होंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल। सेकंड चैप्टर होगा आपका सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन में आप लोग देखोगे एपी क्या होती है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर होगा वो होगा आपका एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ उनको बोलते हैं जो हर नंबर या वेरिएबल के लिए ट्रू होती है। हम देखेंगे वो कौन कौन सी होती हैं। फोर्थ चैप्टर होगा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे इसके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स का टेबल ऑफ कंटेंट, कि इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ये जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, ये जो आपका हर एक कॉन्सेप्ट है, ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस लिखा हुआ है। क्लास नाइन्थ का जो नया सिलेबस है विच इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन सीबीएसई साइट, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। ये उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। हम उसी के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। पहला है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। लीनियर पोलिनोमियल बेसिकली कुछ नहीं होता। लीनियर पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। डिग्री वन का जो पोलिनोमियल होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद हम देखेंगे लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं। देन वी विल सी लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके क्या होता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लीनियर रिलेशनशिप्स। लीनियर रिलेशनशिप्स होते क्या हैं, उनको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये जो इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। हम देखेंगे इस लाइन की हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये होगा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट फॉर द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलजेब्रा की डेफिनेशन देख लेते हैं। अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we use symbols and letters to represent unknown quantities or numbers in formulas and equations। क्या मतलब है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिंबल्स या लेटर्स, मोस्टली लेटर्स का यूज़ करते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। किस में, फॉर्मूलों में या फिर इक्वेशंस में। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका सम 18 है। वी हैव टू नंबर्स होज सम इज़ 18, होज सम इज़ 18 बट वी डोंट नो द नंबर्स। हम मान लेंगे कि जो पहला नंबर है हमारा वो है x और दूसरा नंबर है y। इन दोनों का सम कितना है 18। सो x प्लस वाई इज़ 18। अब देखो ये जो x एंड y है ना, ये जो x एंड y है ये लेटर्स हैं जिसको हमने कुछ नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट किया है, कुछ नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया है जिनका सम 18 आ रहा है। अब ये जो लेटर हैं एक्स एंड वाई, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो सिंबल्स होते हैं जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इन दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं है, इन दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे 9 प्लस 9, इफ़ वी टेक एक्स 9 एंड वाई ऑल्सो 9 देन आंसर इज 18। हम 1 एंड 17 भी तो ले सकते हैं। 1 एंड 17, एक्स को ले लिया 1, वाई को ले लिया 17। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज 1 प्लस 17 इज 18। हम ले सकते हैं 2 प्लस 16, एक्स को 2 ले लेते हैं, वाई को 16 ले लेते हैं। ये भी सही होगा क्योंकि एक्स एंड 2 प्लस 16 इज 18। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू फिक्स नहीं है यहाँ पर। एक्स एंड वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए हम एक्स एंड वाई को क्या बोलते हैं, दीज आर वेरिएबल्स। दीज आर वेरिएबल्स। तो क्लियर हो गई होगी, वेरिएबल की डेफिनेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। कंसिडर कंसिडर राम इज डबल ऑफ श्याम इज। दो पर्सन्स है, राम एंड श्याम। राम की जो एज है श्याम की एज से डबल है। हमें दोनों की एज नहीं पता, हम कंसिडर कर लेंगे कि श्याम की जो एज है, श्याम एज है एक्स। अगर श्याम की एज एक्स है एंड राम की एज इसकी डबल है तो राम एज क्या हो जाएगी, राम एज
Ram says is 2 into x, that is 2x. तो यहाँ पर जो ये x है हमारा, दिस इज अ वेरिएबल। क्लियर हुआ? वेरिएबल समझ में आया ना क्या होता है। अब देखो कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते, जैसे -5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। कोई भी न्यूमेरिकल नंबर उठा लो, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में यही डिफरेंस होता है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं हो सकती। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल चेंज हो सकता है, वेरिएबल चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, इसी को इसलिए उसको वेरिएबल भी कहते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं एंड इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस क्या होती है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस में डिफरेंस क्या होता है। तो इस चीज़ को हम पहले ही क्लियर करके चलेंगे कि एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद आवर फर्स्ट टॉपिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।